ये सदन किसी के बाप का थोड़ी है। दरअसल आज बिहार विधानसभा में सिर्फ इस एक बयान को लेकर पूरा तहलका और कोहराम मच गया। दर्शकों, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर अटैक करते रहे और तेजस्वी यादव के बयान पर नीतीश कुमार बौखलाते रहे। आज बिहार में मुद्दों पे जब चर्चा हुई तो नेता और मंत्रियों की हवा निकल गई और उसका पूरा सबूत मैं आपको दिखाऊंगा कि विपक्ष जो दरअसल माफ़ी नहीं मांग रहा, माफ़ी की लड़ाई आ गई। सदन महोदय भी कहते रहे कि माफ़ी मांग लेना चाहिए, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। बात बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है, पहले वो समझे वजह क्या थी ना। आप मंत्री हैं, आप सरकार में हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि सदन आपका है। बिहार की जनता का ये सदन है। अगर मैं बोलूँ तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनके भी बाप का वाकई में नहीं है, ये पूरी जनता का है, इस देश का है। ये जो सदन बना हुआ है, लोग चुन कर वहाँ भेज रहे हैं। वहाँ किसी को जो है अपना ज़मीन कब्जा करने के लिए या कुर्सी लेने के लिए, या वो उनकी चीज़ थोड़ी ना है। ये दरअसल जो बयान है, ये बयान एक तरीके से ठीक भी है। हाँ, हो सकता है कि शब्दों का उच्चार ठीक है, बोलने का लहजा गलत है, लेकिन बात तो सही है। सदन किसी के बाप का थोड़ी होता है, पार्लियामेंट किसी के बाप का नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट किसी के बाप का नहीं है, ये देश का है। संविधान किसी के बाप का नहीं है, लोकतंत्र किसी के बाप का नहीं है। और जो लोग इस गफलतबाजी में, जो लोग इस कन्फ्यूज़न में हैं कि देश किसी एक का है, सदन किसी एक का है, तो फिर उस गफलतबाजी को ख़त्म कर लें। आप उन चीज़ों से महरूम हो जाएं, नहीं तो ये ज्ञान आपको जो है कहीं ना कहीं ले जाकर गिरा देगा। लेकिन समझिए, बिहार की जनता, देश की जनता मंत्री को, विधायक को, सांसदों को चुनकर इसीलिए भेजती है कि उनके राज्य का, उनके जिले का, उनके प्रदेश का, उनके देश का विकास हो सके, उनके लिए बेहतर के लिए काम कर सके और वहाँ जाकर वो अच्छा सोचे समझे विचार करे। इसलिए नहीं कि वहाँ पर अपना हितैषी और औकात दिखाने के लिए। और यही चीज़ हो रहा था। दर्शकों, तेजस्वी यादव की बारी जब आई बोलने के लिए, बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है, तेजस्वी यादव का वक्त आया बोलने के लिए, सदन महोदय ने उन्हें इजाज़त दी, लेकिन वहीं से फिर सरकार इनका विरोध करने लगे। किसी बात को लेकर, एसआईआर को लेकर बात अभी चल ही रहा है। बात होते होते आरजेडी या फिर तेजस्वी के विधायक ने साफ शब्दों में कह दे दिया, हालांकि वो माइक पर नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये सदन किसी के बाप का थोड़ी ना है। फिर वो बाहर आते हैं, हम हालांकि उनका भी बयान सुनाएंगे, तमाम चीज़ें, और इसी चीज़ पर पूरा बहस चलने लगा। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग के एक फैसले ने जिस तरीके से लोगों की नींद उड़ा रखी है, बिहार के लोगों के साथ बेईमानी कर रही है, बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, अगर उस बात को खुले तौर पर उठाना है, उस बात पर खुले तौर पर चर्चा करना है, तो अच्छी सरकार होती, इस सरकार का ईमान अगर ठीक होता तो फिर ये खुलकर चर्चा करता ना, लोगों के अंदर विश्वास जगाता। क्योंकि सरकार का और चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस देश के किसी भी नागरिक के अंदर सवाल है, शक है, फिर उसके डाउट को वो दूर करे, वजह इसके कि उनको गलत ठहरा दे, वजह इसके कि वो सवाल पूछ रहा है तो उसको आतंकवादी, देशद्रोही ठहरा दे। यही वजह है दर्शकों कि नीतीश कुमार और आज तेजस्वी यादव आमने सामने हुए। ये तो जा भी नहीं रहे थे, लेकिन आज जब आंख से आंख मिलाए तो फिर उनकी औकात समझ में आ गई कि जब जनता के मसले को कुचलने की कोशिश करेंगे आप, जब आप गंदी राजनीति और सियासत करेंगे, तो उसका हिसाब तो कहीं ना कहीं होगा, उसका न्याय तो कहीं ना कहीं होगा। और आज सदन में हम सबको देखने को मिला। आज एसआईआर पर, चुनाव आयोग के फैसले पर ही लड़ाई शुरू हुई। तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से सबूत के साथ, दस्तावेज के साथ पूरी तरीके से अटैक करते रहे, सवाल पूछते रहे, और इधर नीतीश कुमार बौखलाते रहे। पूरा गुस्सा भी हो गया, एग्रेशन में आ गए, माँ बाप पे भी चले गए। और हम और आप जानते हैं कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है, जिन लोगों के पास जानकारी नहीं होता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम लोग हो, वो सिर्फ ताने और बाने मारते हैं और पर्सनल लड़ाई पे चले जाते हैं, माँ बाप पे चले जाते हैं। अगर हिम्मत होता तो फिर वो तेजस्वी के सवालों का जवाब देते, क्यों नहीं दे पाए, आइए अब हम आपको बताते हैं।